हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके ट्राई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मई जून 2023 में जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था, तो वहाँ पर जो जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे, तो 25 प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, ये इसका दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपका एग्ज़ाम आगे आने वाला है, जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आगे होने वाला है या कोई भी अन्य एसएससी का एग्ज़ाम हो, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि जो एसएससी का एग्ज़ाम टीसीएस के द्वारा कराया जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है जो पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 17 के बारे में पूछा गया था, किससे संबंधित है? तो इसका आंसर था अस्पृश्यता के उन्मूलन से। बात करें शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 21 के ए में है, और जो कानून के समक्ष समानता है ये अनुच्छेद 14 में है। उपाधियों का उन्मूलन ये आर्टिकल 18 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो देखिए, 2011 की जनगणना से क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि इस जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर था केरल। और बात करें सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है हरियाणा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था के एफआरबीएम अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है? तो आंसर था फिस्कल। तो देखिए, 2003 में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक एफआरबीएम अधिनियम आया था, तो इसके बारे में पूछा गया था। तो एफआरबीएम की फुल फॉर्म होती है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। अगला प्रश्न था, गैल्वेनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो आंसर था जस्ते की। तो देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के दौरान 2 मूल सिक्के चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया था? तो आंसर था इल्तुतमिश ने। तो देखिए, इल्तुतमिश ये दिल्ली सल्तनत का एक शासक था जिसने अपने काल में चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बोकर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आंसर था गोल्फ से। तो देखिए, गोल्फ से संबंधित खेल कौन कौन से बता दूं, जैसे कि बोकर कप, सर्किट कप, राइडर कप और डनहिल कप। तो ये सभी गोल्फ से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? तो आँखों को स्वस्थ रखने में और त्वचा को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? कई बार पूछा जाता है। तो रतौंधी रोग होता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है? तो इसका आंसर था बुध। देखिए, जो जोवियन ग्रह होते हैं इनके बारे में बता दूं, जोवियन ग्रह ऐसे ग्रह होते हैं जहां पर कोई ठोस सतह नहीं होती, और ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम की गैसों के बड़े गोले होते हैं, तो इन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। तो जोवियन ग्रह कौन कौन से होते हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये सभी जोवियन ग्रह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो ये प्रश्न पूछा गया था, नवंबर 2022 तक भारत में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। अगला प्रश्न था, भारतीय रेलवे को किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की योजना है? तो आंसर है 2030 तक। तो भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया था, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिनों तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया था? तो इसका आंसर था लिज ट्रस ने। तो लिज ट्रस ये ब्रिटेन की 44 दिनों तक यहाँ की प्रधानमंत्री रहीं। उसके बाद इन्होंने 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया था। इस समय वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक हैं, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य है दिल्ली के कितने नगर नियमों को एक इकाई में एकीकृत करना है, जिससे तालमेल और रणनीति योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी? तो इसका आंसर था 3 नगर
नियमों को एकीकृत करना। अगला प्रश्न था वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर पूछी गई थी, कितनी थी। तो इसका आंसर था 88.01%। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी। तो आंसर था कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। तो देखिए जो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न पूछा गया था भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए आप सभी जानते हैं भरतनाट्यम ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और देखिए अगर आप जितने भी भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं उनका वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने पहले से बना रखा है, उनके प्रमुख कलाकार। तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो आप चैनल में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो आंसर है अबनी लेखरा को। तो देखिए अबनी लेखरा ये भारत के राजस्थान राज्य की एक पैरा शूटिंग खिलाड़ी हैं। तो इन्हें वर्ष 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और देखिए इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। और दोस्तों बात करें इस बार 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, तो भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल अचंता को मिला है। और देखिए 2023 में जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए हैं तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, आप इस टॉपिक को ज़रूर देखिएगा, पहले से इसका वीडियो बना रखा है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रताग्राही गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है। तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किसका उपयोग किया जाता है, ग्लिसरॉल का। अगला प्रश्न था प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो इसका आंसर है विंग्स ऑफ फायर। तो विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। देखिए आप सभी जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। और ये वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इन्हें 1981 में पद्म भूषण मिला, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, APJ अब्दुल कलाम की, जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय राज्य का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है। तो आंसर है नोंगक्रम उत्सव। तो देखिए ये जो प्रश्न है ये अभी हाल ही में जो SSC CHSL का एग्जाम चल रहा है यहाँ पर भी पूछा गया था। ये जो नोंगक्रम उत्सव है ये मेघालय राज्य का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है। और देखिए यहाँ पर जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये भी कई बार पूछा जाता है। तो हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का है, नागालैंड राज्य का। अगला प्रश्न पूछा गया था कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1988 में पद्म भूषण मिला था। तो आंसर था गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को। तो देखिए गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम ये कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु थे। तो इन्हें 1988 में पद्म भूषण मिला था। और देखिए कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का एक क्लासिकल डांस है, तो आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया था भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं। तो इसका आंसर था 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन था मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर था पुरापाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा ये किसके एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। तो देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और अभी CHSL एग्जाम 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो पंडित शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक थे, इसके साथ ही एक कंपोजर भी थे। देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा को 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, 1991 में पद्मश्री और सन 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर था चितरंजन दास। तो देखिए जो स्वराज पार्टी थी इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने थे चितरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन था
पटक्कल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया था? तो देखिए इसका आंसर राष्ट्रकूट नहीं है, चालुक्य वंश है। तो जो कर्नाटक के पटक्कल में जैन मंदिर हैं, इनका निर्माण चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं या 8वीं शताब्दी में कराया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब चलिए आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों अगर आप सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।